आज के जबरदस्त सेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड इनको बताएं S3 S6 प्रोग्राम एंड मेटाफोर्स का रोड मैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। एक सेकंड। चलिए ठीक है। अच्छा सर, आवाज़ एंड स्क्रीन मेरी प्रॉपर है? जी जी, आवाज स्क्रीन प्रॉपर है जी। चलें ठीक, थैंक यू। ओके मेंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मली वेलकम। आज के सेशन में आप सबका मैं वार्मली वेलकम करता हूँ। ठीक है, आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो सर देखें, सर ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मौजूद हैं, 5-5 6-6 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन तो किया है। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उनको अभी तक S3 और S6 का ही नहीं पता। ठीक है, तो आज के सेशन में वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीट, और उसके साथ आपको थोड़ा सा मैं रोड मैप के हवाले से बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा कि सर देखें, डेली बेसिस जो आपको बताया जाता है ना, ये मस्ट है। ठीक है, डेली बेसिस आपने वर्किंग करनी है। डेली बेसिस आपने अपने टारगेट जो आपको दिए जाते हैं उसको आपने कंप्लीट करना है, और डेली बेसिस आपने अपने सेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सर डायमंड लीडर मिलना है ना, जो वो इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये अपने माइंड में फ़िक्स कर लें। मुझे बहुत ज़्यादा मेंबर्स के मैसेज आते हैं, कहते हैं जी डेली बेसिस मैं पोस्टिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास मेंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन एट दी एंड क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट का कहते हैं वो नहीं आते। सर लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहले आपको उन पर वो ट्रस्ट, वो बिलीव उनका करवाना पड़ता है। अगर आपका उसके साथ बिलीव, ट्रस्ट सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन ठीक हो, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत बिलीव होता है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे वो कभी भी सर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो सर कोशिश ये आपने करनी है, डेली बेसिस आपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। और डायमंड, हाँ, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं ना लीडर्स, सर आप लोग अपने माइंड में ज़रा प्रेजेंट करके मेरी एक बात को नोट कर लें। अपने सभी मेंबर्स को, जितने भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं सर, उनको मीटिंग का पाबंद बना दें। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ सर, इंशाल्लाह विद इन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी लग गया ना सर, 1 साल बहुत बड़ी बात है। अगर 5 से 6 मंथ अगर आप लगातार इसी तरह 3 बजे वाले सेशन में आते रहे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप डायमंड बन जाएंगे, और आपकी टीम भी डायमंड बनेगी जिनको आप सेशन में लेके आते हैं। तो कोशिश ये किया करें, जो भी आपके साथ मेंबर ऐड होता है सबसे पहले आप उनको यहाँ तक रेडी कर लिया करें कि आपने 3 बजे वो सेशन होता है उसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है, तो आज के सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। बेसिकली 2 हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं, एक आपको मैं रोड मैप के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरा आपको क्लासिक प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है, तो सर क्लासिक प्रोग्राम यहाँ से आपको मैं स्टार्ट लेता हूँ। जो सबसे पहले PDF आया था, मेटाफोर्स जब लाइव हुआ था सर, उस वक्त सबसे पहले एक PDF शेयर किया गया था। उस PDF से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, और आसानी होगी। ठीक है, एक सेकंड, ये रहा मेटाफोर्स जब लाइव हुआ था सबसे पहले ये वाला PDF उन्होंने शेयर किया था। तो इससे आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा। अपने माइंड को प्रेजेंट करके बैठे सर, देखें पहले ना अपने माइंड को ये यकीन दिलवाएं कि मुझे समझ आ जाएगी। अब ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं जी मुझे तो इतनी देर हो काम कर, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता हुआ कि मैंने एक मेंबर को ऐड करवाया। ज्वाइनिंग करवाने से पहले अपलाइन से पूछ रहे होते हैं कि सर मुझे इसकी इनकम आएगी नहीं। सर कम से कम सबसे जो कहते हैं ना कि इसको तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। S3 S6 इसका कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप मेंबर ऐड करवाती हैं तो उसकी इनकम कहाँ से आएगी और कैसे जाएगी। ये समझ लें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है ना तो सर बड़ा सीखना भी पड़ेगा। तो अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके बैठें, और मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको S3 और S6 में कैसे इनकम आती है। इंशाल्लाह मैं डीपली जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कल परसों जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि आपने वो 2-4 चीज़ें हैं उनको रट लेना है। कोई भी मेंबर आता है स्टार्ट आप वहाँ से लिया करें। ठीक है, आई होप कि वो बात को आपने पिक किया होगा सर, वो बात ज़रूरी है। उसके बाद सर आपने इनको ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन करवाने के बाद अच्छा ये देख लें पहले, बाद में वो आपको गाइड करता हूँ। सर मेटाफोर्स जब लाइव हुआ था ना, उस वक्त ID नंबर 1 जब लगाई गई थी, ID नंबर 1 का सर एक अपलाइन बनाया गया था। ठीक है, ये सबसे पहले वाला PDF है। अब यहाँ पे 2 पिक्चर्स क्यों शेयर की गई हैं सर? 2 पिक्चर्स इसलिए शेयर की हैं, ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओल्ड स्कीम एंड फोर्स स्कीम। ये ओल्ड स्कीम सर फोर्साज वाली है, एंड फोर्स स्कीम है जो आप अभी मेटाफोर्स आप सबके सामने लाइव है। ठीक है सर, मेटाफोर्स जब लाइव किया गया था ना, उस वक्त ID नंबर 1 भी बनाई गई थी। अब आप मार्केटिंग करते हैं ना, आपके पास कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते होंगे जी भाई ये देखें प्रोडक्ट
फंड में आपके ये देखें मिस्टर लाडो के अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा जिनके पास नॉलेज हो, जिनको जो पहले काम करते रहे हैं सर, वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। ये देखें जी मिस्टर लाडो तो आप लोगों से कमा रहे हैं, ये देखें उसका अकाउंट भरा पड़ा है। तो आप लोग अपने माइंड को प्रेजेंट करके सर मेरी बात को नोट कीजिएगा। सर मिस्टर लाडो ने जब मेटाफोर्स लाइव किया था, आईडी नंबर 1 बनाई थी सर, आईडी नंबर 1 का एक उन्होंने अपलाइन बनाया था, उसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट फंड भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है सर, देखें प्रोडक्ट देखें आईडी नंबर 1 में भी सर रिसाइकल होते हैं, ठीक है। आईडी नंबर 1 में भी रिसाइकल होते हैं, जो सारी की सारी जो अर्निंग होती है आईडी नंबर 1 में, वो सारी की सारी जमा होती है जाके प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोडक्ट फंड में जमा होती है। और प्रोडक्ट फंड का जो जितना भी पैसा होता है ये सारे का सारा मेटाफोर्स के जितनी भी इसमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, ठीक है, ये सारे का सारा पैसा वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास कोई मेंबर आता है तो उसको ज़रा इग्नोर करें, क्योंकि सर आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपने बस अपने माइंड में ये रखना है कि आईडी नंबर 1 जब लगाई गई थी, आईडी नंबर 1 का एक अपलाइन बनाया गया था, उसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब आईडी नंबर 1 में जो भी रिसाइकल्स होती हैं वो जाती हैं प्रोडक्ट फंड में। अब ये जो ओल्ड स्कीम है सर, ये है फोर्साज की, जब उन्होंने पहला बनाया था इसका कोई भी आईडी नंबर 1 का अपलाइन नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पर अपलाइन है। सर देखें मेटाफोर्स में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, जितने भी हैं, अभी रोड मैप को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के आपको, ये जितने भी आ रहे हैं सर, सारे का सारा जो फंड होगा यहाँ से यूज़ होगा। अभी जो वीडियो का कंपटीशन चल रहा था सर, यहाँ से जा रहा है, यानी कि जितना भी ये हो रहा है ना, सारा का सारा यहीं से जा रहा है। और आने वाले वक्त में जब तक मेटाफोर सिस्टम, जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा, तब तक ये मेटाफोर चलता रहेगा, ठीक है, तब तक आपको ये बहुत ज़्यादा इस तरह रिवार्ड मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सर मेटाफोर्स को हल्के में ना लें। अब हमारे लोग क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में धक्के खा रहे होते हैं, कभी दूसरे में धक्के खा रहे होते हैं, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं कि मंकी लीडर बन के रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो आईडी नंबर 1 का ये था कि प्रोडक्ट फंड में जाता है, सारे का सारा फंड वहाँ पे जमा होता है, और जितने भी मेटाफोर्स में प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे वो यूज़ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 2 किस्म के आपको लेवल फेस करने को मिलेंगे। एक आपको S3 का लेवल फेस करने को मिलेगा, दूसरा आपको S6 का। अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करिएगा। आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता S3 क्या है, S6 क्या है। आपको सबसे पहले 2 किस्म के आपको लेवल फेस करने को मिलेंगे। सर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, लेवल 3, 6, 9 और 12 S3 के लेवल आपको मिलेंगे। बाकी जितने भी लेवल हैं वो है आपके S6 के। अब S3 के जितने भी लेवल हैं उन सब की वर्किंग सेम है, और S6 के जितने भी लेवल हैं उन सब की वर्किंग है सेम, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं S3 का बता देता हूँ। S3 में क्या होगा, जब आप पहले मेंबर को ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसका 100 का 100% आपके पास आएगा। जब वो दूसरा मेंबर आप ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, उसका भी 100 का 100% आपके पास। तीसरा ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी। ये सारे का सारा साइकिल खाली हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल फिल होता रहेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम आती रहेगी। सर बहुत ईजी है, कोई काम मुश्किल नहीं है। हमारे लोग कहते हैं जी हमें समझ नहीं आ रही सर इसमें क्या मुश्किल है। आप पहले 2 मेंबर्स ऐड करवाएंगे, इन दोनों का 100% आपके पास आएगा, तीसरे की रिसाइकिल होगी, तीसरे की इनकम आपको नहीं आएगी। ये है S3 का। अब S6 की बात करते हैं। S6 में क्या होगा, जब आप पहले मेंबर को ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम जाएगी। सर ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले जाते हैं हमारे मेंबर्स। वो कहते हैं जी मैंने एक मेंबर को ऐड करवा लिया, अब मेरे तो 10 डायरेक्ट मेंबर हैं, लेकिन मेरे तीसरे डायरेक्ट मेंबर की मुझे उसके मेंबर की इनकम की मुझे नहीं आई, ठीक है। चौथे के मेंबर की इनकम मुझे क्यों नहीं आ रही। अब आप लोग अगर अपने माइंड को प्रेजेंट करके बैठिएगा, भी आपको वो मैं गाइड करूँगा कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है और कहाँ से आती है और कैसे आती है, ठीक है। अब देखें आपको सबसे ज़्यादा जो नॉन वर्किंग सबसे ज़्यादा आपको नॉन वर्किंग आएगी यहाँ से भी S3 से भी आपको नॉन वर्किंग आएगी, बट वो रिसाइकिल होने पर आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है आपको नॉन वर्किंग आने के। अब इसमें क्या होगा, जब आप पहले मेंबर को ऐड करवाएंगे, देखें आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, जब आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, सबसे पहला जो आपका लेवल एक्टिवेट हुआ था वो हुआ था S6 का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करिएगा। अब ठीक है। अच्छा, जब आप मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, सबसे पहले आपको S6 का लेवल आपने एक्टिवेट किया था $5 लगा के, ठीक है। दूसरा लेवल आपने ओपन किया, वो भी आपने $10 लगा के S6 का ही ओपन किया था। अब आप जब पहला मेंबर ऐड करवाएंगे, आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। आप पहला मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास या अपलाइन की टीम के पास। अब अपलाइन या अपलाइन की टीम 100% नहीं है। अब हमारे लोग कहते हैं जी सर मैंने पहला मेंबर ऐड करवाया, इसकी इनकम आपको गई है। मेरे प्यारे भाई देखें,
अपलाइन को इनकम जाती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाती, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसके अपलाइन के कौन से बॉक्स में लगे हुए हैं। अगर आप अपने अपलाइन का देखें, आपका अपलाइन का S6 भी यही है, तो अगर आपके अपलाइन के आप S6 के पहले बॉक्स में लगे होंगे, ठीक है, तो आप जब कल किसी को ऐड करवाएंगे तो वो तो इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास। अब यहाँ पे हमारे लोग क्या करते हैं जी, पहला मेंबर ऐड करवाया, इसकी इनकम आपको नहीं जाती, ठीक है, इसकी इनकम जाती है अपलाइन के पास या अपलाइन की टीम के पास। अपलाइन के पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जाएगी जब आप अपने अपलाइन के S6 के पहले बॉक्स में लगे होंगे। अगर आप अपने अपलाइन के पहले बॉक्स में नहीं लगे होंगे तो इसकी इनकम आपके अपलाइन को नहीं जाएगी। जब आप दूसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम भी या तो आपके अपलाइन के पास या अपलाइन की टीम के पास जाएगी, ठीक है। जब आप तीसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसका 100 का 100% आपके पास आएगा। अब जरा सुनिएगा, अभी आपको मैं एक डीप बात बताता हूँ, इसका 100 का 100% आपके पास आएगा, ठीक है। अब जस्ट आपकी वर्किंग का बता रहा हूँ, आपकी अपलाइन की टीम की, डाउनलाइन, साइडलाइन, क्रॉसलाइन, किसी की वर्किंग का नहीं बता रहा। जब आप चौथे को ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसका भी 100 का 100% आपके पास। पाँचवा करवाएंगे, उसका भी 100 का 100% आपके पास, ठीक है। छठा करवाएंगे, ये साइकिल फिल होगा, ये सारे का सारा साइकिल खाली हो जाएगा, ठीक है। इसकी इनकम जो रीसाइकिल वाले की, इसकी जाएगी आपके अपलाइन के पास, ठीक है। तो ये सारे का सारा साइकिल खाली हो जाएगा, इसी तरह ये साइकिल फिल होता रहेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम आपको आती रहेगी, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने गाइड की है ना सर, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्किंग का बताया है। अब ज़रा सुनिएगा, जब आपने ये पहला मेंबर ऐड करवाया होगा, ये पहले मेंबर की इनकम आपको नहीं गई, इसकी इनकम गई थी आपके अपलाइन के पास। अब जब ये वाला मेंबर कल किसी को ऐड करवाएगा, ये वाला मेंबर कल किसी को ऐड करवाएगा, तो वो उसका S6 के पहले बॉक्स में लगेगा, ठीक है, लेकिन उस मेंबर की इनकम जाएगी आपके पास। आई होप कि आप मेरी बात को पिक करें, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब देखें, आप पहला मेंबर ऐड करवाती हैं, इसकी इनकम आपको नहीं चाहिए। अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट कर लें सर। आपको अगर जितने भी यहाँ पे लीडर्स मौजूद हैं ना, अगर आप कहते हैं जी हमें तो पता है ये सारा कुछ, तो सर अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके बैठे हैं। आई होप कि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखें, आप पहले मेंबर को ऐड करवाएंगे, इनकम आपको नहीं गई, ठीक हो गया। अब जब ये मेंबर कल किसी को ऐड करवाएगा, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, ये वाला बॉक्स फिल होगा, उस मेंबर का S6 का पहला बॉक्स फिल होगा, आपका यहाँ से ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन आपके पास, ठीक हो गया। जब वो मेंबर दूसरे को ऐड करवाएगा, यहाँ से ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम। अब वो ये मेंबर है ना जो, ये उसका, अब देखें ज़रा, अच्छा ये मेंबर ऐड, एक सेकंड, अब ठीक है। अच्छा, आप पहले मेंबर को ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम जाएगी अपलाइन के पास या अपलाइन की टीम के पास। दूसरा ऐड करवाएंगे, सेम इसका भी ऐसे ही होगा। अब ये वाला मेंबर कल किसी को भी ऐड करवाएगा, यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखें, इसकी इनकम जाएगी आपके पास। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने अपलाइन के कौन से बॉक्स में लगे हैं। अगर आप अपने अपलाइन के S6 के पहले बॉक्स में लगे होंगे तो आपके मेंबर की इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास। अगर आप अपने अपलाइन के S6 के पहले बॉक्स में नहीं लगे होंगे तो इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास नहीं जाएगी, वो इनकम जाएगी या तो आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम या उसके भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जब आप तीसरे को ऐड करवाएंगे, उसका भी 100%। अब ये वाले जो बॉक्सेज है ना सर, ये किसी की भी वर्किंग से फिल हो सकते हैं, आपकी अपलाइन की वर्किंग से, अपलाइन की टीम की वर्किंग से, क्रॉस लाइन या किसी की। अब कैसे, ये डिपेंड करता है ये वाले बॉक्सेस पर, ठीक है। अब देखें, ये वाला बॉक्स आप जब किसी के भी लगते हैं ना, किसी भी बॉक्स में जाके लगते हैं, अब ये जिसके भी S6 में लगा हुआ है, अभी लेट्स सपोज अब मेरा कोई मेंबर है डायरेक्ट, ठीक है, अब वो मेरे आके S6 के पहले बॉक्स में लग जाता है। अभी लेट्स सपोज मेरा दूसरा स्लॉट ओपन है, वो खाली है, ठीक है, मेरे दूसरा स्लॉट, कोई भी मेंबर मेरा दूसरा स्लॉट ओपन करता है, वो मेरे S6 के पहले बॉक्स में आगे लग जाएगा, ठीक है। अब आगे मजीद कोई वो स्लॉट अपग्रेड करेगा तो यहाँ से उसकी इनकम मेरे पास आएगी, लेकिन वो मेंबर S6 का किसी और के बॉक्स में जाके लगेगा, बट वो मेंबर आगे किसी को भी ऐड करवाएगा तो उसकी इनकम जाएगी उस मेंबर के पास, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। और आगे जब आप ये वाला बॉक्स फिल होगा, यहाँ से ये वाला बॉक्स, यहाँ से ये, इन तीनों का 100% आपके पास आएगा, किसी भी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। और जब ये लास्ट वाला बॉक्स फिल होगा, ये साइकिल खाली हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल फिल होता रहेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम आती रहेगी। इन सिंपल ये जो आपको 3 बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपकी वर्किंग से फिल हो सकते हैं, आपकी अपलाइन की, टीम की या किसी की भी वर्किंग से फिल हो सकते हैं। आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग यहाँ से होगी, ठीक हो गया। तो ये था S3 और S6। अब आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद गाइड कर देता हूँ। अब हमारे लोग कहते हैं जी मेरा तो पहला लेवल ओपन है, अगर मैं कल को कोई तीसरे लेवल वाला बंदा ऐड करवाता हूँ तो मुझे इसकी इनकम होगी या नहीं।
ठीक है। अब देखें सर, अगर आपका पहला लेवल ओपन है ना, तो अगर आप कल को कोई तीसरे लेवल वाला बंदा ज्वाइन करवाते हैं तो सर उसको दूसरे, वो आपका दूसरा भी नहीं बनेगा, यानी कि दूसरे लेवल से भी इनकम आपको नहीं जाएगी, तीसरे से भी इनकम नहीं जाएगी, ठीक है। उसकी इनकम आएगी सिर्फ और सिर्फ लेवल नंबर 1 से, क्योंकि आपका लेवल नंबर 1 ओपन है, आपका दूसरा ओपन नहीं है, तीसरा ओपन नहीं है। अगर आप दूसरा या तीसरे वाला कोई भी मेंबर ऐड करवाएंगे तो उसकी इनकम आपको नहीं जाएगी, आपको लेवल नंबर 1 से ही आएगी, क्योंकि आपका लेवल नंबर 1 ओपन है। इन सिंपल, आप कोई भी लेवल से कोई भी मेंबर्स को आप ज्वाइन करवाते हैं तो कोशिश आपने ये करनी है कि पहले आपने अपना लेवल अपग्रेड करना है, उसके बाद आपने कोई बड़े लेवल वाली ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं सर, ये बात मेरी नोट कीजिएगा, अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़े लेवल पर आना पड़ेगा। आपको थर्ड लेवल वाला फार्मूला डेली बेसिस रात को समझाया जाता है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान में, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल से आप तकरीबन 38 से 39 हज़ार कमा रहे हैं। अब इस बहुत बड़े लेवल से, चौथे से, पाँचवें से, छठे से आते हैं तो कितना कमा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन पहले आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, और जितना बड़ा आपका लेवल ओपन होगा उतनी ही बड़ी आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग यहाँ से इनकम होगी। अब यहाँ पे ना एक बात मैं आप लोगों को और गाइड करूँगा कि यहाँ पर है एक ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन। ऑटो अपग्रेड का सुन लें, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होगा ये वाला, देखें। अब देखें सर, आप लोगों को बताया गया था आप किसी भी लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं ना, आप उस लेवल पे मेहनत करते हैं, आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। आप किसी भी लेवल पर ज्वाइन करते हैं, अगर आप उस लेवल पर मेहनत करते हैं, आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। वो अपग्रेड क्यों, कैसे होगा, वो होगा ऑटो अपग्रेड के बटन की वजह से, ऑप्शन की वजह से। आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे ज़रा लेवल नंबर 1 को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे नीचे आपको ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन शो हो जाएगा। मैं आप सबको रिकमेंड यही करूँगा, कोई भी मेंबर अपनी ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ ना करे, ठीक है। अगर आप ऑफ़ करती हैं, अब हमारे ना कुछ यहाँ पे ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं लालची किस्म के, कुछ होते हैं जो कहते हैं जी अपलाइन को फ़ायदा ना जाए, मैंने ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देना है। कुछ लालची किस्म के होते हैं कि मैंने मेंबर्स को ऐड करवाया, मुझे इनकम आनी चाहिए, किसी भी कीमत में मुझे इनकम आनी चाहिए, ठीक है। सर, लालची किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो आपने वो गलती नहीं करनी। अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करिएगा, ठीक है। सर देखें, S6 का प्लान आपको मैंने गाइड कर दिया, ठीक है। S6 में क्या होगा, तो ये आपको मैंने गाइड कर दिया। अब ऑटो अपग्रेड अगर आपका ऑप्शन ऑन है, अभी आपने ज्वाइन किया, आपका ऑटोमेटिक ऑन है, आप इसको ऑफ करेंगे तो आपने खुद करना है। अगर आप इसको ऑन ही रखते हैं तो क्या होगा, आप लेवल नंबर 1 में ज्वाइनिंग करवाते हैं, पहला मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये बॉक्स फिल होगा, इसकी इनकम जाएगी या तो अपलाइन के पास या अपलाइन की टीम के पास, दूसरा यहाँ से इसकी भी एजिट, तीसरे का 100% आपके पास, चौथे की और पाँचवीं की इनकम बजाते तो आपको ही आएगी, बट आपको रिसीव नहीं होगी, वो फ्रीज होकर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देंगे। वो कैसे होगा, वो होगा ऑटो अपग्रेड की वजह से। अब यहाँ पे आपको वो बात ऐसे ही नहीं बताई जाती कि सर कोशिश किया करें कि जिसको भी आप प्लान गाइड करते हैं, कम से कम आपने उसको 3 लेवल के साथ ज्वाइन करवाना है, ठीक है। 3 लेवल के साथ ज्वाइन करवाना है। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कैसे। सर देखें, अगर आप एक मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ $5 लगा के, अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके मेरी बात को नोट कीजिएगा, आप किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं सिर्फ $5 लगा के, जब वो $5 लगा के आप उसको अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है, वो पहला मेंबर ऐड करवाएगा। सर हमारे ना लोग, पाकिस्तान के लोग ना लालची टाइप के हैं, और ये बात सच है, ठीक है, ये बात सच है। ऊपर से जैसे मर्जी कहें, अंदर के अंदर सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब देखिएगा, अब जो लालची किस्म के लोग आप ज्वाइन करवाएंगे ना, उनका क्या सीन होगा, सुनिएगा। आप वो बंदा पहला मेंबर ऐड करवाएगा, ठीक है, वो सर बहुत स्ट्रगल करेगा, बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, उसने पैसा कमाना है। पहला ऐड करवाएगा, इनकम उसको नहीं जाएगी, ठीक है, वो कहेगा चलें कोई बात नहीं, दूसरे पे दूसरा करवाते हैं, दूसरे की भी इनकम नहीं आई, ठीक है। जब वो तीसरा मेंबर ऐड करवाएगा, ठीक है, उसके $5 उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। जब वो चौथा ऐड करवाएगा, सर उसकी इनकम भी उसको नहीं जाएगी, पाँचवें की भी इनकम नहीं आएगी। सर चौथे की और पाँचवें की आपको और हमें तो पता है, ये दोनों की इनकम मिला के उसका लेवल अपग्रेड हो रहा है। लेकिन वो बंदा क्या कहेगा जी, मैंने 5 मेंबर्स को ऐड करवाया, 5 नहीं सॉरी 6 के भी करवाएगा, छठे की भी इनकम नहीं जाएगी, क्योंकि ये होगा रिसाइकल। उसके बाद पता क्या करेगा वो, मैंने 6 मेंबर्स को ऐड करवाया। जब मार्केट में जाके वो ऐसे कहेगा, जब आप उसको दोबारा किसी ना किसी, कोई भी बंदा उसके पास चला जाता है ना मेटाफोर्स की डिटेल देने गलती से ही, वो क्या कहेगा, मैंने पहले मेटाफोर्स ज्वाइन की थी, मैंने 5 मेंबर्स को ऐड करवाया, ऐसे गिनाएगा आपको। 5 मेंबर्स को ऐड करवाया, 5 मेंबर्स को ऐड करवाने का मुझे सिर्फ $5 मिले हैं। सर ये हमारे लोगों की सोच है। अब आपको पता है, अगर आपको सिस्टम पे ग्रिप है ना, अगर आपको मेटाफोर्स की एक एक चीज़ का पता है, आपको तो पता है जी ये दोनों की इनकम मिला के आपका लेवल अपग्रेड हो गया, ऑटो अपग्रेड है। अब दूसरा लेवल $10 से, यानी कि अभी 5 और 10 यानी कि $15 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग आने के चांसेस हैं। अब उस बंदे को ये नहीं पता होगा, उसको बस ये होगा मुझे $5 $10 5, और जो 5 और 10 के चक्कर में रहते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, वो हमेशा मौकी लीडर ही बनते हैं, ठीक है।
तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है, जिसको भी आपने प्लान दिखाना है कम से कम आपने लेवल 3 के साथ ज्वाइन करवाना है। अगर आप 3 के साथ ज्वाइन करवाएंगे तो उनको लेवल नंबर 1 से भी इनकम आएगी अच्छी खासी, 2 से भी आएगी, थर्ड वाला ऑटो अपग्रेड से 4th ओपन होगा। ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी है बड़े लेवल के साथ ज्वाइन करवाना है। अब यहाँ पर बात आती है सेम इसी तरह जैसे ये वाला S6 का मैंने आपको गाइड किया ना, यहाँ से ये वाली 2 पेमेंट आपकी फ्रीज होगी, आपका लेवल अपग्रेड करती है। और दूसरी बात यहाँ से S3 की बात करें, S3 में भी ऐसा ही है। S3 में क्या होगा, जब आप पहला का ऐड करवाएंगे दोनों की इनकम आपको नहीं जाएगी। ठीक है, इन दोनों की इनकम मिला के आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा और ये सारे का सारा साइकिल हो जाए खाली हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल फिल होता रहेगा और आपको इनकम आती रहेगी। ठीक है सर, अब मेरी बात को ज़रा नोट कीजिएगा। अब वो लोग यहाँ पे आएँ जो कहते हैं जी मैंने ऑटो अपग्रेड को करना है ऑफ, अगर मैं ऑफ़ कर दूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ठीक है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता चुका हूं सर, कोई भी मेंबर अपने ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ ना करे। ठीक है, और जो लालची किस्म के लोग हैं ना वो करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, बताने के बावजूद करेंगे। अब सुनिएगा, अगर आप अपने ऑटो अपग्रेड को कर देंगे ऑफ़, उसमें क्या होगा, आप यहाँ से पहला इनकम मेंबर ऐड करवाएंगे, इनकम आपको नहीं जाएगी, दूसरा इनकम नहीं जाएगी क्योंकि S6 है, तीसरे का 100% आपके पास, चौथे की और पांचवें की बजाते इनकम आपको ही जाएगी अगर ऑटो अपग्रेड आपका ऑफ है, लेकिन उसमें से 25% कट होगा। 25, अब यहाँ पे हमारे लोग डीमोटिवेट भी होते हैं, 25% कट क्यों हो रहा है सर? 25% जो कट हो रहा है ना, 75% जो आपको मिल रहा है, 25% वो सीधा जा रहा है किधर? प्रोडक्ट फंड में। वो अमाउंट जा रही है प्रोडक्ट फंड में, और प्रोडक्ट फंड को मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, मेटाफोर्स में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सारे का सारा फंड यहीं से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो अमाउंट प्रोडक्ट फंड में जाएगी और सारी की सारी मेटाफोर्स की कम्युनिटी के लिए यूज़ होगी। ठीक है सर, लेवल तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है ना तो आपको लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको बड़े लेवल के साथ आना पड़ेगा अगर आपने यहाँ से बड़ा पैसा कमाना है। ठीक है, तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है, कोई भी मेंबर ऑटो अपग्रेड को ऑफ ना करे, और हाँ ऑफ किया तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि आपको 25% कट होके मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम जिसको भी आपने प्लान गाइड करना है, आपने उनको थर्ड लेवल के साथ बताना है, थर्ड लेवल के साथ उनको ज्वाइन करवाना है, थर्ड लेवल के साथ उनको इंशाल्लाह वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग अच्छी होगी। 32 चलें, रोड मैप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं एंड। यहाँ से मैं देख लूँ कोई चीज़ रह ना गई हो। मेंबर्स, अगर आप कोई भी आपका मेंबर आपका स्लॉट अपग्रेड करता है ना तो उसको पहले बता दिया करें कि अगर आपने स्लॉट ओपन करना है तो पहले आपने अपने अपलाइन को बताना है। सभी मेंबर्स अपने माइंड को नोट प्रेजेंट करके मेरी बात को पिक कर लें। अगर आपने कोई भी लेवल अपग्रेड करना है ना तो पहले आपने अपने अपलाइन को बताना है। ठीक है, पहले आपने अपलाइन को बताना है। माशाल्लाह 58 मेंबर्स बैठे हुए हैं। चलें, अच्छा रोड मैप का आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सर मेटाफोर्स में तकरीबन 12 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको इनकम कर रहे हैं वो आप क्लासिक प्रोग्राम से टेक्सटाइल से कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, ठीक हो गया। सबसे पहले जो आप इनकम करें टेक्सटाइल क्लासिक प्रोग्राम से, टेक्सटाइल क्लासिक में कौन कौन से आपको लेवल फेस करने को मिले थे? एक आपको S3 का और एक आपको S6 का, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करके हटा हूँ। ठीक है, S3 और S6 का इनकम होती है। उसके अलावा सबसे पहले जब मेटाफोर्स लाइव हुई थी उस वक्त आपको ये कंडीशन रखी गई थी, अगर आपके क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल होते हैं तो आपको एक NFT मिलेगी जस्ट 0 लेवल की, और उसके साथ आपको कोई भी आप लेवल अपग्रेड करते हैं, पहला अपग्रेड करते हैं तो उसे लेवल के हिसाब से 5 SFC, दूसरा करेंगे 10 SFC, तीसरा करेंगे 20, यानी कि एसोन कोई भी आप लेवल अपग्रेड करते थे। ठीक है, उस लिहाज से आपको SFC और SFCR आपको कोइन मिलते थे। ठीक है, कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास 3500 SFC हैं तो आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर जाते हैं आपको लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी बोनस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे यूनाइट वर्स आ चुका है एंड मल्टी माइनिंग। यूनाइट वर्स क्या है सर? यूनाइट वर्स आपको पता ही है कि 5 लोगों से आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होती है, और यहाँ पे आप फोर्स क्वीन बाई कर सकते हैं। सर यूनाइट वर्स और फोर्स क्वीन दोनों लिंक्ड हैं। ठीक है, अगर आपने फोर्स क्वीन बाई करने हैं तो आपको पहले यूनाइट वर्स में एंट्री लेनी होगी। यूनाइट वर्स में एंट्री के बाद आप फोर्स क्वीन को बाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक कॉइन सेट बाई करना होता है, एक टीयर बाई करना होता है। इसके टोटल 9 टीयर हैं। पहला टीयर आपका $100 से एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो फोर्स क्वीन और यूनाइट वर्स को आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेटावर्स की सर आज अपडेट आई थी, मैंने वीडियो ग्रुप में शेयर की थी, आई होप कि आपने देखी ही होगी। उसके अलावा सर बूस्ट प्रोग्राम आ रहा है। सर सबसे ज़्यादा जो इनकम होगी ना वो बूस्ट प्रोग्राम से होगी, और $45,000 से इसका लास्ट लेवल एक्टिवेट होता है। मेरे प्यारे भाई $45,000।
सोच के देखें, सोच के देखें, $45,000 और लास्ट लेवल इसका इतने डॉलर से एक्टिवेट होता है। और ये कॉम्बिनेशन होगा, आपको अगर फोर्साज का थोड़ा बहुत पता है, X3, X4, XXX, X गोल्ड, ठीक है, इन सारे का सारा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उन सबको मिला के बूस्ट प्रोग्राम बनाया जाएगा और यहाँ से बहुत ही हैंडसम अमाउंट जनरेट होगी। ठीक है सर, अगर आपने यहाँ तक जाके बड़ी इनकम करनी है ना, तो आज से स्ट्रगल करें, आज से अपने नेटवर्क पर फोकस करें। जब आपका नेटवर्क होगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपको इनकम कैसे होती है। उसके अलावा मानना है सर, मानना का आपको पता ही है, रियल स्टेट है, यहाँ पे आप वर्चुअल दुनिया में प्लॉट वगैरह बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह का कुछ होगा, अब सारा कुछ अपडेट पर डिपेंड है, इसका कुछ भी हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, उसके अलावा गेमिंग्स है, गेमिंग्स आएंगी और गेम्स खेलेंगे, आप पैसा कमा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, ये सारा का सारा पेंडिंग है, अपडेट पर डिपेंड है। अभी जो आपके सामने मौजूद है टेक्टाइल है और NFT रॉयल्टी यूनाइट वर्स है और फोर्स कोइन आप लोगों के सामने मौजूद है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जदीद से जदीद आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सर, अगर आपने यहाँ से बड़ा पैसा कमाना है तो वक्त आपके पास मौजूद है, आपके पास मौजूद है। टाइम को वेस्ट ना करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अपनी टीम को टाइम दें और इंशाल्लाह आप भी यहाँ से पैसा बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सर आप कुछ ऐड करना चाहें?